बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बैंगन के कबाब। यकीन करें खाने में इतने मज़े के ना कि बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से बैंगन के चपली कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। अब ना हम इस पैन के अंदर शामिल करेंगे बैंगन। अच्छा, बैंगन ना मैंने यहाँ पर 2 अदद लिए थे, जिसकी ना कटिंग मैंने कुछ इस तरीके की कर ली है। अच्छा, आपने भी ना इसको बारीक बारीक कट कर लेना है, ज्यादा इसको मोटा या फिर बड़ा नहीं कट करना है। मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज की बैंगन ली है, आप चाहो तो छोटे साइज के भी बैंगन ले सकते हो। अच्छा, अब ना सीजन है बैंगन का, इसलिए बहुत ही कमाल के जो बैंगन है ना वो आजकल मिल जाते हैं। तो आपने भी ना अच्छे बैंगन का इंतखाब करना है। तो बस ये फ्लेम को ना हम ऑन कर देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ना हमने इस बैंगन को पकाना है, तो इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ऑयल शामिल करना है। और अब ना हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने तकरीबन 8 से 7 मिनट तक ना इन बैंगन को पका लेना है, क्योंकि जो हमने कवर लगाया है ना, कवर की वजह से इसके अंदर स्टीम बनेगी और स्टीम की वजह से जो हमारे बैंगन है ना अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बैंगन को ना यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। बैंगन ना हमारे जो है वो अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी बैंगन है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस बैंगन को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये बैंगन अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे ना फिर हम इनको मैश करेंगे। तो बैंगन को मैं ठंडा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारे बैंगन है ना वो अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो बस ये और कुछ नहीं करना, यहाँ पर हैंड मैचर लेंगे। हैंड मैचर की मदद से ना हमने पहले तो बैंगन को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहो तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बैंगन को ना मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर ना मेरे पास टमाटर है, हरा धनिया है, प्याज है और साथ में ना मैंने हरी वाली मिर्च ली है, जिनको ना मैंने रफली सा कट करके लिया है। अच्छा, टमाटर यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का लिया है, प्याज मैंने यहाँ पर आधी ली है और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया लिया है और 2 अदद यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्च ली है। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। अच्छा, सूजी की वजह से जो मॉइस्चर वगैरह है ना वो सारा कंट्रोल हो जाएगा और बाइंडिंग ठीक से आएगी। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा और साथ ही शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अंडे से जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। तो बस ये और कुछ नहीं करना, हमने ना सिंपल इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर तो आपके पास सूजी ना हो ना तो आप सूजी की जगह पर ना यहाँ पर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दें, उससे भी जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। लेकिन मेरे पास जो है वो ब्रेड अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो इसलिए मैंने सूजी डाल दी है। सूजी से भी जो बाइंडिंग है ना अच्छी आएगी, तो इसलिए अच्छी तरीके से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही कमाल का जो हमारा अमेज़ा है ना बनकर तैयार हो चुका है कबाब के लिए। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तो 1/4 टीस्पून हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। अच्छा, इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर ना देखिए मैंने लिया है खुश्क धनिया। और खुश्क धनिया ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसको ना मैंने हथेली के ऊपर रखा है और इसको ना हम क्रश करके शामिल करेंगे। इससे जो फ्लेवर है ना चपली कबाब में बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। चलें जी, खुश्क धनिया को भी मैंने शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसके अंदर साबित सफ़ेद जीरा। स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो तमाम मसाले हैं ना ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने ना इसके अंदर सूजी शामिल की है। जैसे ही 5 से 6 मिनट गुजरे हैं ना, सूजी ने जो सारा पानी है ना वो सारा ही एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही कमाल का जो गाढ़ा सा मिक्सर है ना हमारा कबाब के लिए बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो बस ये आप जो कबाब है ना वो हम बना लेते हैं।
तो बस ये यहाँ से ना हमने थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से लेना है और इसको ना हम कुकी कटर के अंदर शामिल करेंगे इस तरह से। अच्छा, अगर तो आपके पास कुकी कटर ना हो ना तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें, आप सिंपल इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत होगी इसलिए मैंने कुकी कटर का इस्तेमाल किया है और बहुत ही आसानी से जो इसकी शेप है ना बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, पहले ना अपने हाथों को ऑयल से या फिर घी से ग्रीस कर लेना है, नहीं तो ये जो मिक्सर है ना ये साथ में चिपक जाएगा और ये ना निकलेगा नहीं। तो ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा एक चपली कबाब है ना बनकर तैयार हो चुका है बैंगन का। इसी तरीके से ना हमने साथ साथ चपली कबाब को बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इनको फ्राई करते जाएंगे। हमने ना इनको रेस्ट नहीं देना, नहीं तो ये जो कबाब है ना ये टूट जाएंगे। तो साथ साथ हम इनको फ्राई करते और साथ साथ इनको बनाते जाते हैं। तो देखिए इन कबाब को ना हमने शैलो फ्राई करना है, जस्ट हमने ना इनको सेकना है, कोई फ्राई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेकना है, क्योंकि जो हमारे बैंगन थे ना वो पके हुए हैं। तो मैंने ना पैन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, अब ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेस आ गए हैं फ्राइंग पैन में उतने ना मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बस ये फ्लेम को ना हमने लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इनको फ्राई करना है। तो हल्की आंच पर ना हम इनको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक एक साइड से। तो 2 मिनट तक मैं एक साइड से इनको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक साइड से ना मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब ना हमने इनकी साइड को चेंज करना है उठाकर। तो अब हम इनकी साइड को उठाकर चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी एक साइड से आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी ना हमने इनको फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट तक। तो देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया, तो दूसरी साइड से भी ना मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कबाब ना हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब ना हम इनको निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट वगैरह में। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से ना जितना भी मिक्सर रह गया हमने ना तमाम कबाब को इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे चपली कबाब है ना बैंगन के बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बैंगन के कबाब की। बैंगन के कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।